सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है कबड्डी। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें वार्तालाप दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मन को प्रसन्न रखने के लिए खेले जाने वाले खेल तन को भी स्वस्थ रखते हैं। विद्यालयों में खेलकूद को शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता है। यहाँ हम कबड्डी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर हम कोई भी खेल मन से खेलते हैं, मन को प्रसन्न करने के लिए खेलते हैं, तो उस खेल को खेलने से हम स्वस्थ भी रहते हैं। और क्या कहा जा रहा है कि विद्यालयों में खेलकूद की शिक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक मानी जाती है। और यहाँ पर किस खेल के बारे में बताया जा रहा है? कबड्डी के विषय में बताया जा रहा है। तो अमित कहता है, दादाजी, हमारे विद्यालय में कबड्डी के मैच के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होना है। फिर दादाजी कहते हैं, अरे वाह, लेकिन बेटा उसे कबड्डी नहीं कबड्डी कहते हैं। फिर अमित कहता है, अच्छा, कबड्डी कबड्डी। तो क्या दादाजी आप इस खेल के बारे में जानते हैं? पर इससे पहले मैंने इसका नाम नहीं सुना था। तो हम क्या देखते हैं, जो अमित है वो अपने दादाजी के पास आता है और कहता है कि हमारे विद्यालय में कबड्डी, उसे ढंग से उसका नाम पता नहीं होता, तो इसलिए वो क्या कह देता है, कबड्डी का मैच होने वाला है और उसके लिए खिलाड़ियों को चुना जा रहा है। तो दादाजी कहते हैं, अरे वाह, लेकिन बेटा इसे कबड्डी नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं, कबड्डी कहते हैं। तो अमित कहता है, अच्छा, कबड्डी। फिर कहता है कि दादाजी आप इस खेल के बारे में जानते हैं? मैंने इसका नाम पहली बार सुना है, मैंने इससे पहले इसका नाम नहीं सुना था। फिर दादाजी कहते हैं हंसकर, बेटा यह खेल तो बहुत पुराना है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब यह खेल खूब खेलता था। पहले ये खेल हमारे देश और यहाँ के गांव तक ही सीमित था, किंतु अब तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। तो दादाजी अमित को हंसते हुए बताते हैं कि ये खेल तो बहुत ज्यादा पुराना है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब ये खेल बहुत खेलता था, और पहले ये खेल जो है वो हमारे देश और यहाँ के गांव तक ही सीमित था, लेकिन अब जो ये खेल है वो क्या बन गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि अमित और दादाजी आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। फिर अमित कहता है हैरानी से, यह खेल इतना पुराना है, तो क्या आप लोग अभी भी गांव में यह खेल खेलते हैं? तो दादाजी कहते हैं, नहीं, अब मैं तो नहीं, पर बच्चे और जवान यह खेल खेलते हैं। फिर अमित कहता है, ओ दादाजी, बताइए ना, यह खेल और कहाँ कहाँ खेला जाता है? फिर दादाजी कहते हैं, भारत के अलावा यह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेला जाता है। बांग्लादेश का तो यह राष्ट्रीय खेल है। तो फिर हम क्या देखते हैं कि अमित दादाजी से हैरानी से कहता है कि ये खेल इतना पुराना है, तो क्या आप लोग अभी भी ये गांव में खेलते हैं? तो दादाजी कहते हैं, नहीं, मैं तो नहीं खेलता, लेकिन गांव के जो बच्चे हैं, जवान है, वो अभी भी ये खेल खेलते हैं। फिर अमित कहता है कि दादाजी अब मुझे ये बताओ कि ये खेल और कहाँ कहाँ खेला जाता है? तो दादाजी बताते हैं कि भारत के अलावा ये जो खेल है वो कहाँ कहाँ, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में आदि देशों में खेला जाता है, और बांग्लादेश का तो ये राष्ट्रीय खेल है। फिर अमित कहता है हैरानी से, जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दादाजी कहते हैं, बिल्कुल सही, अब तो कबड्डी में एशिया कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप, विश्व कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। तो यहाँ पे दादाजी बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ कबड्डी को अलग अलग रूप में खेला जाता है। कबड्डी में एशिया कप खेला जाता है, प्रो कबड्डी लीग खेले जाता है, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप, विश्व कबड्डी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब कबड्डी खेला जाता है। फिर अमित कहता है, अरे मुझे तो यह पता ही नहीं था, आप मुझे भारत के कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बता सकते हैं? फिर दादाजी कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी आदि कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं। फिर अमित कहता है, इसमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? दादाजी बताते हैं, बेटे दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 5-5 एफजी यानी रिजर्व खिलाड़ी भी होते हैं। फिर अमित कहता है, 5 एफजी खिलाड़ी,
फिर दादाजी कहते हैं किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसकी जगह एवजी खिलाड़ी खेलता है। इस तरह कोई टीम 5 बार अपने खिलाड़ी बदल सकती है। तो यहाँ पे दादाजी जो हैं वो कबड्डी के बारे में अमित को जानकारी दे रहे हैं कि इसमें कितने लोग होते हैं, 7-7 खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक टीम में 5-5 एवजी यानी कि 7 के अतिरिक्त और भी खिलाड़ी होते हैं, ताकि अगर खेलते खेलते कोई भी खिलाड़ी चोटिल हो जाए या चोट लग जाए, उसे किसी कारणवश वो नहीं खेल पा रहा, तो उस एफजी यानी रिजर्व टीम खिलाड़ी से वो कोई भी खिलाड़ी ले सकते हैं और 5 बार अपने खिलाड़ी को वो लोग बदल सकते हैं। फिर अमित कहता है इस खेल को खेलने में कितना समय लगता है। फिर दादाजी बताते हैं दोनों टीमों को 20-20 मिनट का समय मिलता है। फिर अमित कहता है बस इतना सा समय। दादाजी इस खेल के बारे में और बताइए ना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कबड्डी का खेल दिखाया जा रहा है कि इस तरफ एक टीम है, दूसरी तरफ दूसरी टीम है और यहाँ पे बीच में एक रेखा सी खींची गई है। फिर दादाजी कहते हैं ठीक है बेटे, इस खेल के मैदान को एक रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। प्रत्येक हिस्सा पाला कहलाता है। एक टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम के पाले में जाता है। वह एक ही सांस में अधिक से अधिक प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौटने की कोशिश करता है। वही विरोधी टीम के 7 खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दादाजी बताते हैं कि किस प्रकार से कबड्डी का खेल खेला जाता है। एक रेखा के आधार पर 2 हिस्से बांटे जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पाला कहा जाता है। अब एक टीम का खिलाड़ी कबड्डी बोलते बोलते दूसरे पाले में जाता है, फिर वो एक ही सांस में अधिक से अधिक प्रतिद्वंदियों को छू सकता है और छू के उसे वापस आना होता है। और जहां जिस पाले में वो गया होता है, उस पाले में जो भी खिलाड़ी होते हैं वो उसे रोकने का प्रयास करते हैं। फिर अमित कहता है अगर वह खिलाड़ी पकड़ा जाए तो। फिर दादाजी कहते हैं अगर वह पकड़ा जाए और उसकी सांस वहीं टूट जाए तो वह आउट हो जाता है। फिर अमित कहता है और अगर दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौट आए तो क्या होता है। फिर दादाजी कहते हैं तब वह जिन जिन खिलाड़ियों को छूकर लौटता है वह आउट हो जाते हैं। आउट करने वाले खिलाड़ी की टीम को अंक मिलते हैं। जिस टीम के अधिक अंक बनते हैं वह विजयी होती है। फिर अमित कहता है दादाजी पहलवान सा खिलाड़ी तो आसानी से जीत जाएगा। फिर दादाजी कहते हैं ना बेटा, 85 किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति इस खेल को नहीं खेल सकता। एक बात और सुनो, यदि विरोधी पाले में गया कोई खिलाड़ी निरंतर कबड्डी कबड्डी नहीं बोलता तो वह आउट माना जाता है। फिर अमित कहता है तब तो मुझे कबड्डी कबड्डी बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। देखिएगा, अगर मुझे चुना गया तो मैं कबड्डी कबड्डी बोलकर मैच जीत लूंगा। फिर दादाजी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। फिर अमित कहता है धन्यवाद दादाजी। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है, स्वस्थ रहने के लिए भाग दौड़ वाले खेल खेलना आवश्यक है और कबड्डी को बिना किसी साधन के भी खेला जा सकता है, क्योंकि कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें किसी भी प्रकार की किसी भी साधन की जरूरत नहीं होती है। बस क्या जरूरत होती है, टीम की जरूरत होती है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।